ईरान में आर्थिक संकट को लेकर चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच बुधवार को एक पुलिस कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और यह घटना ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में हुई, जहां वीडियो में एक अज्ञात हमलावर चलती गाड़ी से बाहर की ओर झुककर लगातार फायर करता है। और वीडियो अगर आपने सोशल मीडिया पर देखा हो तो उस वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि सिर्फ बंदूक का जो नली है वो उतना ही वीडियो में दिखाई दे रहा है और ताबड़तोड़ वो गोलियां साथ में चलती हुई गाड़ी पर चला रहा है। और उस गाड़ी में बताया जा रहा है कि जो कमांडर, जो पुलिस कर्मचारी तैनात था, उस पुलिस कर्मचारी की हत्या ताबड़तोड़ गोलियां मारकर कर दी गई। पुलिस की गाड़ी सड़क से उतरकर फुटपाथ से दूसरी तरफ जाकर वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई और मारे गए पुलिस अधिकारी की पहचान महमूद हकीकत के रूप में हुई है। और ये पिछले 2 दिन में ईरान में मारे गए दूसरे पुलिस कर्मचारी की घटना है। और इससे पहले मंगलवार को एहसान अगाजानी नाम के एक पुलिस अधिकारी की पश्चिमी ईरान के इलाम प्रांत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे मालेक शाही इलाके में झड़पों के दौरान घायल हुए थे और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। ईरान में पिछले महीने से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन विरोध और तेज हो गया है। ये पिछले 3 सालों में सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। विरोध की शुरुआत तब हुई जब तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार में दुकानों और दुकानदारों ने गिरती मुद्रा यानी रियाल के विरोध में दुकानें बंद कर दी थी और इसके बाद आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लोग आर्थिक बदहाली, सरकारी कुप्रबंधन, पश्चिमी प्रतिबंधों और राजनीतिक व सामाजिक आजादी पर पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर ईरानी सुरक्षा बल उन्हें मारते हैं तो अमेरिकी उनके साथ खड़ा होगा। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। हालांकि ईरान के मुख्य न्यायाधीश गोलाम हुसैन मोहसनी एजई ने चेतावनी दी है कि इस्लामिक रिपब्लिक के दुश्मनों की मदद करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 47 साल बाद अब मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग बदलाव चाहते हैं और इसी कारण 65 वर्षीय क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को सत्ता सौंपे जाने की मांग भी उठ रही है। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। युवाओं और जेनजीज को लगता है कि पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक स्थिरता, वैश्विक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत आजादी मिल सकती है। अब एक छोटी सी बात, धार्मिक तौर पर देश को चलाना, ऐसी धार्मिक मान्यताएं जो देश के विकास में बाधा हैं, जो देश को बर्बादी की ओर ले जा रही हैं, वो ज्यादा जरूरी है या फिर देश को लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के हितों में लिए जाने वाले निर्णयों के आधार पर चलाया जाए? निर्णय वहां की जनता करेगी। ऐसे बहुत सारे इस्लामिक देश हैं जहां पर कि ना तो शरिया है, ना तो और कोई इस्लामिक कानून लागू है, लेकिन वहां बहुत अच्छे से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन ईरान में क्या हो रहा है, वहां की जनता को क्या कुछ झेलना पड़ रहा है, इससे जुड़ी हर खबर, हर अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे। अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।